प्रश्न है, आवेश किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? इसके मूलभूत गुण लिखिए। तो देखो, परीक्षा की दृष्टि से तो यह क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा बता दें कि आवेश है क्या। तो आवेश की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से दी जा सकती हैं। आवेश क्या हुआ कि 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में यूनान के यूनान के यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने क्या किया कि अंबर की छड़ को बिल्ली के खाल या फर पर रगड़ा। बिल्ली के खाल पर या फर पर रगड़ा। तो अंबर की छड़ को बिल्ली के खाल पर जब रगड़ा तो फिर उस छड़ में थोड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपकने लगे। थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में देखा कि अंबर की छड़ को बिल्ली की जब खाल पर रगड़ा तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगे। तो ये क्या आवेश है। तो इतिहास में नहीं जाते हुए क्वेश्चन में आते और भी आवेश के कई प्रकार के उदाहरण है। जैसे उदाहरण मान लीजिए कंघी है। कंघी को जब बालों पर रगड़ते हैं तो फिर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं तो इसमें क्या हो जाते, चिपक जाती। ये क्या है, आवेश है। कपड़े वगैरह अपन पहनते हैं शरीर में, तो पहनते बाद थोड़े समय बाद जो शरीर पर जो वार है, ठीक, बाल, तो इन बालों में थोड़ी थोड़ी ये आकर्षित होती है। क्या है, आवेश है। ठीक है। और भी देखो, आकाश में जब बिजली चमकती है तो आकाश में क्या है, बादल छाए रहते। बादलों से बादलों का क्या हुआ, घर्षण होता है और बादलों से वायु भी टकराती है। तो घर्षण के कारण उनमें बादलों में क्या हो जाता है, ऊर्जा संचित हो जाती है। ऊर्जा संचित हो जाती है। जब पानी बरसता है तो वो ऊर्जा नीचे को आती है। वो ऊर्जा ही क्या होती है, आवेश होती है। ठीक है। तो आवेश से ही क्या बनती, विद्युत धारा। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगे, आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगे, प्रवाह होने लगे, प्रवाह, तो ये क्या बन जाते, विद्युत धारा। ठीक है। तो आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है उसे क्या होती है, विद्युत धारा। तो घर्षण के कारण उनमें जो ऊर्जा संचित हो जाती इकट्ठी, उसे बोलते अपन क्या, आवेश। ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो कि दो पदार्थों के घर्षण के कारण उनमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे आवेश कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। मैथमेटिकल परिभाषा यह है कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अपने इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैथमेटिकल की। जैसे एसआई मात्रक निकालने, एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलम। और दूसरा ये भी एसआई मात्रक क्या होता है, कूलोम। पहले ये देख लें कि विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर और समय को क्या होता है, सेकंड। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड। लेकिन एम्पियर इंटू सेकंड को आप कूलाम भी बोलते हैं। क्या होगा, या कूलाम। अब इसका एसआई मात्रक कूलाम। अगर इसका विमी सूत्र की बात की जाए तो विमी सूत्र, धारा को क्या होता है, एम्पियर को ए, और समय को क्या होगा, टी, ए टी। धारा कौन सी राशि होती है, अदिश। समय भी का होता है अदिश। तो राशि ये कौन सा होगा, अदिश राशि। ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश का है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये मिटर गया है, हाथ लग गया है, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। आवेश के गुण, एक है आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन। ये क्वेश्चन बनेगा, हम क्वेश्चन भी बताएंगे। एक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण जैसा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक। हाँ, विद्युत आवेश योज्य होता है, अर्थात
किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से तो केवल ये है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश कौन सी राशि होता है, अदिश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। वहां की ये भाषा कभी भी परीक्षा में एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, तो 12वीं के हिसाब से कुछ नहीं है, बस देख लेना। ठीक, तो आवेश क्या है कि दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से घर्षण के कारण उनमें क्या हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, तो परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें घर्षण के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक, तो आवेश, ठीक, हमने बता दिया कि ये कंघी है, कंघी को जब बालों से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर कंघी को जमीन पर या किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर रखते हैं तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते, चिपकने लगते। ये क्या आया था, आवेश आया था। ठीक है, तो आवेश क्या है कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से उसमें घर्षण के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे आवेश कहते हैं। सबसे पहले, ठीक है, तो यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे, उनने 600 ईसा पूर्व में कि अंबर की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा, फर या बिल्ली के खाल पर रगड़ा। जब फर या बिल्ली के खाल पर रगड़ने पर उन छड़ को जब धरती पर रखा तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए। तो उनने प्रैक्टिकल किया कि क्यों चिपक गए। ठीक है, तो दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, ऊर्जा संचित, यानी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाने लगते। ठीक है, एक एक पे इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाए, एक पे इलेक्ट्रॉन जब दूसरी वस्तु पर जाए तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी, और दूसरी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर क्या हो जाए, अधिकता। ठीक है, तो इसे दो भागों में बांट दे, एक धनावेश एक ऋण आवेश। कोई खास क्वेश्चन नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, खास है तो केवल यही है, SI मात्रक कूलोम के ही नाम से जाना ज्यादा जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं चौंका देता है, सही जोड़ी में एक लंग लिख दो आवेश और एक तरफ लिख दो एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर तो लोग लगाते ही नहीं, लेकिन एम्पियर तो हो ही नहीं सकता है। एम्पियर में विद्युत धारा को समझते, लेकिन विद्युत विद्युत धारा और समय का गुणनफल ही क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। यानी आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। छोटी सी जानकारी थी। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। ठीक है, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है।